तेवर नया है, क्या बात है। ये ढंग ही कुछ और है। ये तेवर नया है, ये ढंग ही कुछ और ये है। ढंग ही कुछ और है। आसमां तो वही है, लेकिन अब कोलकाता का रंग ही कुछ और है। बस बहुत अच्छा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। जो भी आप सुनने आए हैं वैसा सब आपको कुमार विश्वास जी सुना देंगे। हाँ, मैं थोड़ी देर आपका टेंशन, हंस लो थोड़ी देर, कोई टेंशन नहीं, 10-12 मिनट। देखो, आप कभी भी अच्छे 5 स्टार होटल में भी जाते हो खाना खाने के लिए, तो पहले क्या आता है? स्टार्टर आता है ना? तो हम लोग स्टार्टर हैं, मेन कोर्स बाद में आएगा। तो आपको स्टार्टर को भी, लेकिन हम लोग बहुत कम देर में अच्छा सुनाने की कोशिश करेंगे। फिर 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मुझसे जुड़िएगा कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, वाह, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। अगली 2 पंक्तियों पर सबकी ताली आएंगी तो मुझे सुनाने का उत्साह बढ़ेगा कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, वाह, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। बहुत अच्छा। मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं। कितने मारवाड़ी बैठे हैं सामने? हाथ उठा करके बताओ। अरे बाप रे, सारा मारवाड़ी परिवर्तन लाया के। गजब गजब। दीपू भैया की महफिल मतलब बात ही खत्म होगी। देखो, अब तो परिवार के लोग हैं आप सब। इतना जोश में हाथ उठाया ना, फ्री का पास मिला, इतने लोग आ गए मारवाड़ी। हाँ, लेकिन देखो अपन, जितना हाथ उठाया हाथ को उतने वोट नहीं मिले। देखो, हम मारवाड़ियों के डीएनए में होता है। बात अच्छी लगे बताते रहना। देखो, हम मारवाड़ियों के घरों में दिन भर पैसे को लेके बात होती है, दिन भर पैसे को लेके बात होती है। फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पैसा की कोनी। हाँ, जबकि होती पैसे की ही है। अच्छा, हम मारवाड़ियों की एक यूएसपी और होती है, हम जहां भी घर खरीदते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास भी मारवाड़ी ही रहें। मैं मुंबई में जहां रहता हूं सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा, दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले, बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा, फिर डांट क्यों रहे हो? बोले, 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। हाँ, हमारा कोई जवाब है नहीं, हम बड़े। लेकिन आप इतने अच्छे मारवाड़ी मैंने जीवन में पहली बार देखे। मजाक नहीं कर रहा हूं। कुमार सर हमको ले गए थे हैदराबाद, मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम था। तो उसके जो अध्यक्ष जी थे ना, वो सामने बैठे थे, वो हंस ही नहीं रहे। मैं इतना हंसाने की कोशिश कर रहा, हंस ही नहीं रहे। मैं अध्यक्ष जी के पास गया हाथ जोड़ करके, मैंने कहा, भाई जी थे क्यों नहीं हंस रहे हो? बोले, बेटा पिसा दे तो दिया, ताली भी नहीं बजावा के। हाँ, लेकिन देखिए साहब, पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश मारवाड़ी हुए। और ऐसा क्यों है? मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना, जो मैं पूरी दुनिया में सुनाता हूं, आज आपके बीच में पहली बार लाइव सुना रहा हूं। अगर अच्छा लगे और सच्चा लगे तो अपने समाज के सबसे छोटे बेटे को वो ताली देना कि मेरा दुनिया में और यश बढ़े। सबकी तालियां और आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है तो हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है तो हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है तो हम पैदल चलते हैं। चलते रहते, रुकते नहीं है, इसलिए हम दुनिया में तरक्की करते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है बेटे। हाँ, हमारा जवाब ही नहीं। लेकिन भाई साहब, क्या इलेक्शन हुआ, बहुत जबरदस्त। देखो, बंगाल इलेक्शन के बाद यदि कोई भी व्यक्ति शुभ काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है ना, तो वो दही चीनी खा के नहीं, झालमुड़ी खा के निकलता है। हाँ, और राजनीति के भी बड़े लोग हैं, जैसे सर ने कहा कि हम कभी सच भी बोलेंगे, तो राजनीति के बड़े लोग हैं, उनसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि मैं कोलकाता 6 महीने बाद आऊं या 1 साल बाद आऊं, उस झालमुड़ी की दुकान पे झालमुड़ी ही मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो जलेबी फाफड़ा शुरू हो जाए।
हाँ, लेकिन क्या है, बंगाल की अपनी संस्कृति है, सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, पहली बार। हमारे अपने में एक ही बार होती है। तो हमारे हमारे तो सर ने समझाया, बोले देखो नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। अपन मारवाड़ी आदमी, मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी, पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। हाँ, आप ऐसा सुनोगे तो मैं भी पानी में ही जाऊंगा यार एक बार। हाँ, इतना ऐसा मत, आराम से, मैं जानता हूं आज आप अलग सुनने आए हो। हाँ, टेंशन नहीं। देखो, पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। हाँ, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान बहुत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा लौटाते हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देते हैं। वाह, आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देते हैं। वाह, आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, तालियां थोड़ी जोरदार चाहिए यार। हाँ, बस ऐसे ही सुनना है, टेंशन ही नहीं। पत्नियों से आप जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। बात पहुंचे तो बताना। देखो, मैंने मेरी पत्नी से कहा तुम मेरी ताकत हो, ताकत। वो बोली अच्छा, मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। कमाल है। लेकिन महिलाएं महिलाएं हैं। कल मदर्स डे है, सारी महिलाएं माताएं बैठी हैं। देखिए, आपके घर में भी होता होगा एक परिवार का सच, जो मेरे घर में भी होता है। मैं सुनाता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जब भी मैं प्रोग्राम खत्म करके लेट नाइट घर पहुंचता हूं, तो मेरी मां मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं, तो हमेशा मेरे पहले मेरी पत्नी उठ जाती है। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे, तो आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठा करके ताली बजाकर आशीर्वाद देना, अगर मैं सही बात कहूं तो। कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया। बहुत अच्छा। हाँ? अच्छी बात है रोहित, अच्छी बात। लेकिन जमाना बदल गया है। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी। काफी है। हाँ, अब सास टेंशन में रहती है बहू ही मिले। मामला, जमाना बहुत बदल गया है। मामला सही कह रहा हूं ना भाई जी आप? बहू ही मिले बड़ा था। बहुत जमाना वाकई में बदल गया। क्या जमाना तेजी से बदला है, जिसका जवाब नहीं। एजुकेशन सिस्टम में तो क्या ही बदलाव आया है, जबरदस्त बदलाव आया है। सब बड़े लोग बैठे हैं, सफल बिजनेसमैन लोग बैठे हैं। मुझे बहुत 5 मिनट बचे हैं, कविता अंतिम रूप से सुनानी है, क्योंकि आपको सबको सुनना है। देखिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है, एक पंक्ति में मैं डिफाइन करता हूं, फिर आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया। हाँ, आपके साथ भी होता होगा, मेरा दावा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां बैठे हैं, आपने बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की होगी। आप लोग जितने लोग वहां देख रहे हैं, दीपू भैया की तरफ ध्यान मेरे तरफ रखिए। कोई नहीं देख रहा, तुम। हाँ, आप लोगों ने बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की होगी। मंच पर हम कवि बैठे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, हमने भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की है। एक पंक्ति पुराने एजुकेशन सिस्टम और नए एजुकेशन सिस्टम में डिफाइन करके अंतिम रूप से कविता सुनाता हूं। मुझे आशीर्वाद देना कि जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं, तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई। अच्छा है। और जब मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं, तो सोचता हूं कि इसको बनाने में बहुत अच्छा है, बहुत बारीक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह।